समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सैकड़ों लोगों के साथ गोरखपुर एसएसपी कार्यालय पहुंचकर जमीन पर बैठ किया नारेबाजी। जी आपको बता दें, गोरखपुर के पिपराइच थाना के अंतर्गत लहुरा देव निवासी ईट भट्ठा मुंशी 54 वर्षीय सुभाष यादव लगभग 10 दिनों से लापता होने का मामला सामने आया है। सुभाष 10 जून को घर से निकला था, तब से उसका फोन स्विच ऑफ है। काफी खोजबीन करने के बाद भी अभी तक कोई पता नहीं चला। परिजनों ने पिपराइच थाने में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया है। पुलिस कॉल डिटेल निकाल रही है, मोबाइल लोकेशन और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। कुछ लोगों से पूछताछ भी कर रही है। आज सुभाष यादव के परिजन गांव के सैकड़ों लोगों के साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंच प्रदर्शन कर जल्द से जल्द सुभाष की तलाश की मांग की। परिवार ने हत्या और अपहरण की आशंका जताई। सुभाष की पत्नी मालती देवी ने बताया कि उनका किसी से कोई विवाद नहीं था, कभी बिना बताए घर से नहीं जाते थे। वहीं सपा जिला अध्यक्ष का कहना है कि 10 दिन बीतने के बाद भी पुलिस का हाथ खाली है। उन्होंने प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। आइए जानते हैं क्या कहना है समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोरखपुर जनपद अंतर्गत थाना पिपराइच है। उस पिपराइच में एक भट्ठा मालिक हैं जिनका नाम है अनिरुद्ध सावधानी। ये भट्ठा मालिक है। इनके वहाँ सुभाष यादव नाम का एक व्यक्ति वहाँ पर मुंशी का काम करते थे। वो विगत 10-12 दिनों से, यानी 10 तारीख से 9 तारीख से ही वो भट्ठे से ही गायब हैं। उनका कहीं पता नहीं चल रहा है। इस संबंध में पीड़ित परिजन ने थाना पिपराइच में जा कर के मिल कर के एप्लीकेशन दिया। थाना पिपराइच ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर दिया। अभी तक पता नहीं चल रहा है। इस बीच कई बार हमने बात करने की कोशिश करी इस संबंध में। एडीजी गोरखपुर, डीआईजी गोरखपुर और आज एसएसपी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर से मैं मिल कर के इस समस्या का समाधान कराने के लिए आया था। लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में उस गांव का नाम है लहुरा देउर। उस गांव के बड़े पैमाने पर सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए हैं और भी टाली ट्रैक्टर से आने के लिए तैयारी कर रहे थे। मैंने कहा कि अभी नहीं, जब तक एसएसपी से मिल कर के हम अपनी बात नहीं कह लेते तब तक किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन आंदोलन आप लोग नहीं करेंगे। मेरी बात को उन्होंने माना, फिर भी उसके बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में वहाँ के लोग महिलाओं सहित आए हुए हैं। हम यहाँ पर के एसएसपी के, जबकि सुबह बात हो चुकी थी एसएसपी महोदय से कि हम आपसे मिलने आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है। हम आके इनके गेट पर खड़े हैं, कम से कम 20 से 25 मिनट हम खड़े हैं सैकड़ों की संख्या में। 20 मिनट तो मान ही लीजिए कोई। अच्छा, ये जो सुभाष जी हैं उनकी पत्नी है, ये गश्त खाकर गिरने की स्थिति में थी। ये इनकी बेटी है, ये भी बेटा है, ये भी बेटा है और एक बेटी ये है। सब हताश हैं, निराश हैं। क्या आश्वासन मिला? तो हम किससे अपनी बात कहेंगे? जब देखा कि कोई लिफ्ट नहीं मिल रहा है इनके तरफ से, तो मजबूर होकर के हम बाहर आकर के हमें ज़मीन पर बैठना पड़ा। कुछ देर के पश्चात एसएसपी महोदय ने परिवार सहित मुझे बुलाया। हम लोग मिल कर के उनसे सारी बात को अवगत कराए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी गठित किया है, जिसमें सीओ चौरी चौरा और एसपी नॉर्थ की निगरानी में एसओ पिपराइच एक साथी और लगाए हुए 3 सदस्यीय गठन किए हैं। कुछ रिकॉर्ड लेकर के वो 4-5 बजे अपने कर्मचारियों को बुलाए हैं और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा।